भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है। आज आपका पहला रसोई है। भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है। वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या गलत। देखो, दुनिया तुम्हें कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन दुनिया चलाने वाला तुम्हें कैसे देखता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। क्या हुआ भाभी, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं ननद जी। भाभी, अब आप मुझसे छुपाएंगी? बताइए क्या हुआ। ननद जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी वाली ननद जी को बोला, वो मुझे मना कर दी, कह रही कि तुम नाटक कर रही हो। भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाइए। ननद जी, मैं मायके नहीं जा सकती हूँ। आपको तो पता है कि मेरी मम्मी इस दुनिया में है नहीं, और बिना बुलाए मायके जाना भी नहीं चाहिए। अगर चली जाऊंगी तो भैया भाभी पे बोझ बन जाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। भाभी, फिर मैं एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ। नहीं ननद जी, अगर बड़ी वाली ननद जी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे आपको। भाभी, आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं दीदी को संभाल लूंगी। भाभी, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू ननद जी। आपके जैसी ननद है ना, हर भाभी को मिले। भाभी, आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए मेडिकल से दवा लेके आती हूँ। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा, आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू, मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू, कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा, इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की, तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर के वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे पता है बेटे को शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। बहू, अरे माँ जी, आप तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ। बस अभी डॉक्टर को फोन किया था, वो आते ही होंगे। अब तो हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, जिसका स्वागत मैं बड़े धूमधाम से करूँगी। मम्मी जी, बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? मैंने सोचा है अगर इस बार लड़का हुआ ना तो मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। ये मेरा सपना है और वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। मम्मी जी, अगर बेटी हुई ना तो मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़की नहीं लड़का चाहिए। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी, देश की सेवा करेगी। मम्मी जी, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी कि अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी।
ताकि वो देश की सेवा कर सके। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती है या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए। डॉक्टर आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है, रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहें और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। माँ जी
वो इतनी भारी साड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती है, तो क्या अब मैं सूट सलवार पहन सकती हूँ? अब तो शादी के भी 2 महीने हो गए। शादी से पहली बात हुई थी ना कपड़ों के लिए कि तुम हमेशा साड़ी में रहोगी। ऐसे कैसे बात कर रहा है बहू से? माँ, आप ज्यादा इसे सर पे मत चढ़ाओ। सर पे तो तुझे चढ़ा रखा है मैंने। बहू तू अंदर जा। जी माँ जी। बहू रिया, सॉरी माँ जी, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। चुप कर तू। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं सब समझती हूँ कि आजकल की बहुओं को साड़ी वाड़ी पहनना बहुत मुश्किल होता है। ये ले, अब से ना तू यही पहनना। बहू नहीं, तू बिटिया है इस घर की। थैंक यू सो मच माँ जी, ये बहुत अच्छा है। आप जैसी सास हर लड़की को मिलनी चाहिए। वादा है वादा